हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विशेंद्र फौजदार आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज इस्लाम धर्म को कराने वाले हैं आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं इस्लाम धर्म से संबंधित वो यहाँ पर सभी कवर कर लिए गए हैं। तो देखिए क्लास शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा पूर्व ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में। और जो मक्का मदीना की यात्रा है वो इस्लाम धर्म से के लिए पवित्र मानी जाती है। हज की यात्रा की जाती है। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था उसका नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। माता का नाम क्या था? अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और मक्का के पास हीरा नामक गुफा थी। उस गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत के नाम से प्रसिद्ध होती है। यानी उन्होंने मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी, पैदल यात्रा, उसको मुस्लिम सम्मत या हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। तो 622 ईस्वी से ये प्रारंभ हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खजीदा नामक विधवा महिला के साथ में हुई थी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? खजीदा। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली हुसैन था। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में उनको संप्रेषित की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। यानी कुरान में जो शिक्षाएं थी उनका उपदेश किसने दिया था? हज़रत मोहम्मद साहब ने दिया था। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मक्का मदीना की जो यात्रा है वो इन्होंने की थी। उसी में मदीना में जन्म हुआ था, मक्का में, और इनकी मृत्यु मदीना में हुई थी और मदीना में इनको दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया नामक दो पंथों यानी दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय, शिया और सुन्नी। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। यानी मोहम्मद साहब के जो कथन थे और उनके कार्य थे उनका विवरण किस में मिलता है? सुन्ना में। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी माना जाता है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। हुसैन अली मोहम्मद साहब के दामाद थे जो कि फातिमा के पति थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। कब मृत्यु हुई थी हुसैन अली की? 661 ईस्वी में। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। करबला नामक स्थान कहाँ पर है? इराक में। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित महत्व का रूप दे दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। क्या कहा जाता था उनके उत्तराधिकारी को? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक बना रहा। यानी मुस्लिम संप्रदाय में खलीफा का पद कब तक बना रहा था? 1924 तक। 1924 में से तुर्की के शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त कर दिया था। तो खलीफा का पद किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। यानी हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न इसाक के द्वारा।
मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी नामक त्यौहार यानी पर्व मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा। 612 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। देखिए नोट यहाँ पर समाज के दौरान यहाँ जो नमाज होती है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, मक्का की ओर की दिशा क्या कही जाती है? किबला। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।